सप्लाई की अगर हम बात करें तो दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई जो कि नेचुरल बंडल होती हैं, अगर उनको मिक्स करके बेचा जाता है तो वो कंपोजिट सप्लाई होती है। जबकि मिक्स सप्लाई में 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई को मिक्स करके बेचा जाता है जो नेचुरल बंडल नहीं होती। इसके बारे में डिटेल में आपको अर्पिता अग्रवाल जी बताएंगी। आइए अर्पिता जी, स्टेज इज योर्स एंड बेस्ट ऑफ लक। Thank you everyone. Before I start with the topic, I have a thank you speech. कायदे से तो अंत में बोली जाती है, पर एक बहुत खूबसूरत वाक्य है जो पीछे ही अभी मैंने देखा था हमारे राम में, जो दिल को छू गया। उसका एक छोटा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। जब रावण जी का दहन हुआ था तो राम जी बड़े उदास थे। उदास होते वक्त उनके आंखों में एक अश्रु था। तो लक्ष्मण जी ने उनसे पूछा, अश्रु का कारण एक। Sorry to interrupt. I request C.K. Gupta ji to come on the dais. I request Rashmi ji to come on the dais, please. ये आपको मजा है ग्रुप के कन्वीनर बनने की। बैठ Sorry Arpita, sorry to interrupt. मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। राम जी की आंखों में एक अश्रु था। अश्रु पे लक्ष्मण जी का सवाल था। उनका सवाल ये था, एक राक्षस का दहन करने के बाद आपकी आंखों में अश्रु किस बात का? तो राम जी ने कहा, आज देहांत अगर किसी का हुआ है तो वो है बुराई का, पर जिस इंसान का हुआ है वो इंसान एक ब्राह्मण, विद्वान और सबसे बड़ा भोले का भक्त है। इस बात को कभी भी नहीं नकारा जा सकता कि ज्ञान की कीमत क्या है। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया, आप जाइए और उनसे ज्ञान के 2 वाक्य सीख के आइए। लक्ष्मण जी पूरे आक्रोश में इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हुए कहते हैं कि ये तौहीन है आपकी कि आपके होते हुए मैं किसी राक्षस से ज्ञान अर्जित करने जाऊं। पर फिर भी पूरे अहंकार के साथ लक्ष्मण जी जाते हैं तो उनके शीश के बगल में खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं, पर उनको रावण जी कुछ नहीं कहते हैं। वापस आते हैं पूरे उत्तेजितता और पूरी उत्तेजना के साथ अपने भाई को कहते हैं कि प्रभु उन्होंने तो कुछ ज्ञान नहीं दिया। उन्होंने कहा, आपने सही रूप से ज्ञान लिया? बोलते, रूप किस प्रकार होता है? बोलते, ज्ञान लेने के लिए शिष्य होना अनिवार्य है। आप शिष्य थे? उन्होंने कहा, प्रभु ये विनम्रता कहाँ से आएगी? बोलते, उनके चरणों में खड़े हो, उनकी आंखों के समक्ष खड़े हो। ज्ञान तब आती है जब विनम्रता सबसे पहले रूप में। वो जाते हैं, वो रावण जी के पैरों के पास खड़े होते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे भाई ने आपके पास मुझे भेजा है। कहने को तो वो प्रभु श्री राम है, पर फिर भी आपसे किस प्रकार का ज्ञान लेने के लिए भेजा है? तो उनको ना रावण जी बड़ी सरल और बड़ी ही उत्तम लाइन कहते हैं, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, विद्वान, विद्यावान। आपके भ्राता विद्यावान है और मैं विद्वान हूँ। विद्वान और विद्यावान का अंतर बहुत ही सरल है पर बहुत ही गहरा है। विद्यावान मतलब ज्ञान से भरपूर विनम्रता का रूप, और विद्वान वो जिसने रिद्धि सिद्धि डिग्री ली है। मैंने डिग्री ली पर अहंकार से भरा हूँ, तो मेरी मृत्यु किसने की है? विद्यावान ने, जो आपके भाई है। तो ज्ञान के साथ साथ विनम्रता होने का बहुत बड़ा मायना है। और एसवी सर, भाटिया सर, जीएसटी प्रोफेशनल ग्रुप के सभी लोग वही विद्यावान का रूप है। सर आपसे इंस्पायर थी। थैंक यू सो मच। Good morning everyone, to all the eminent professionals in the house. Today, I, Arpita Agrawal, going to address the house on the subject composite supply and mixed supply. Section 8, composite supply, mixed supply.
The definition of the composite supply is being defined under Section 2, subsection 30 of the CGST Act 2017. What is composite supply? Means a supply made by a taxable person defined under Section 2, subsection 107 to a recipient consisting of two or more taxable persons. Taxable supplies of goods or services or both or any of the combinations thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of a business, one of which is a principal supply, which is defined under Section 2, subsection 90 of the CGST Act. सरल भाषा में कहे कंपोजिट सप्लाई जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो, पर सबसे पहला तो यही होता है कि वो मिक्स सप्लाई ही मानी जाती है। कंपोजिट सप्लाई डिफाइन करने के क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला वो नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए, वो एक दूसरे की कंजंक्शन में होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, विच इज अ थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू बी क्लासिफाइड एज अ कंपोजिट सप्लाई। What is a bundle service? Bundle service means a service of provisions of various services wherein an element of a provision of one service is combined with an element or element of provisions of other services. एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। What is mixed supply? Section 2, subsection 74 of the CGST Act 2017 means two or more individual supplies of goods or services or any combinations thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where supplies does not constitute a composite supply. सरल भाषा में other than composite supply is classified as a mixed supply. सबसे पहले अगर हम कभी भी असेसमेंट कराने जाते हैं तो हमारे एओ का सबसे पहला टेक यही होगा मिक्स सप्लाई ही है। Now we have to justify them why it is not a mixed supply and why it is a composite supply. उसके लिए जो important characteristics है, जैसे मैंने बताया composite के, अगर वो तीन prominent characteristics उसमें है तो वो composite supply है, otherwise वो mixed supply है। Illustration for a composite supply. The most important component and the illustration for composite supply is a hotel services, जो जनरली हर किसी ने अवेल करी होगी। कंपोजिट सप्लाई में एक होटल में आप जनरली जब भी स्टे करने के लिए जाते हैं 3 रात 2 दिन 4 रात 3 दिन जैसे भी होता है, उसमें आप जनरली एक पैकेज के फैसिलिटी अवेल करते हैं। चॉइस इज डिस्क्रिशनरी बट सर्विसेज आर अवेलेबल। जैसे आप ब्रेकफास्ट लेना चाहेंगे, उसके साथ टूर्स एंड ट्रैवल सर्विसेज लेना चाहेंगे, होटल में स्टे का, विच इज़ अ नेचुरल बंडल। ऐसा नहीं है कि आप ले तो उसकी कोई अलग से कॉस्ट है, बट अगर ना ले तो उसमें से आप जैसे कस्टमाइज कराना चाहते हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आपने इसको कस्टमाइज कराया है एक्सक्लूसिवली, उसके बिना वो सर्विसेज अवेल की भी जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, पर उन दोनों से आपकी जो मेन प्रिंसिपल सप्लाई है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल सप्लाई इज होटल अकोमोडेशन, जो मायने रहेगा। तो अब हम कंपोजिट सप्लाई को अगर कंसिडर करते हैं तो रेट ऑफ टैक्स वो लगेगा जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है। एडिशनल सर्विसेज अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करती है तो उसके साथ जाती है, अदरवाइज अगर हम अलग से कोई एक सर्विस ले लेते हैं तो वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका रेट ऑफ टैक्स उसके अकॉर्डिंग लगेगा एंड द एंटायर सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड एज अ मिक्स सप्लाई। Illustration for mixed supply. Firstly, as I have already defined what is mixed supply, as like mixed supply means two or more individual supply, goods or services or any other combinations thereof made in conjunction with each other by a taxable person. Taxable person is the most important thing. Taxable person has been defined under section 7, under section 2, subsection 107, where taxable person means a registered
or liable to be registered under section 22 and 24 of the CGST Act 2017. Examples of mixed supply means जैसे हम हल्दीराम का कोई हैम्पर ले लेते हैं जिसमें कैन जूसेस चॉकलेट्स केक एरेटेड ड्रिंक्स एनी आर्टिकल एज पर योर चॉइस नमकीन्स भी होते हैं सेवरीज भी होते हैं स्वीट्स भी होते हैं एरेटेड ड्रिंक्स भी होते हैं दे ऑल आर क्लासिफाइड अंडर मिक्स सप्लाई अब उस केस में मिक्स सप्लाई के केस में द प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन दैट पैकेज having the highest rate of tax will be the tax rate on the entire supply जिसका सबसे प्रोमिनेंट है अब हमने उसको मिक्स सप्लाई में क्यों क्लासिफाई किया है अगर उस पैकेज के अंदर से कैन जूसेस हटा के कॉफ़ी भी डाल दी जाए कॉफ़ी हटा के चाय भी डाल दी जाए उस पैकेज का मतलब नहीं बदलेगा वो रहेगा तो पैकेज ही दैट इज एज पर आवर डिस्क्रिशन उसका एक दूसरे के साथ कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है दे आर आर्टिफिशियली बंडल्ड So the one who is having the highest tax rate will be the most important tax rate and the entire supply will be classified with that tax rate. To classify a supply as a mixed supply, firstly determine if it is a composite supply. A supply qualifies as a mixed supply only if it is not a composite supply and if the items are not naturally bundled in the ordinary course of business, which helps in accurate classification. Let me just brief down whatever I have said. What is the key difference between a composite supply and a mixed supply? Composite supply, as I said already, it is naturally bundled, whereas mixed supply is artificially bundled. Composite supply have a principal supply and a mixed supply have no principal supply. Composite supply, the rate of tax is of the principal supply, whereas in the mixed supply, the GST rate is of the highest rate applicable to a product or service or a combinations thereof. Composite supply, generally it could not be sold separately, but mixed supply, each item can be sold separately. Section 2, subsection 30 for the definition of the composite supply, whereas the rules are governed under section 8, subsection A of the CGST Act. Mixed supply is being defined in section 2, subsection 74 of the CGST Act, whereas the rules are being defined under section 8, subsection B of the CGST Act. As I have also shared with you the instances for the composite supply, the most prominent example is the hotel room with the breakfast complimentary, whereas for the mixed supply, for instance, a gift basket for the various items. There are the certain clarifications which are issued by CBIC on the composite and mixed supply. Circular number 2018 GST dated 12/2/2018, where the food supply to a patient is being categorized what is to be classification. The clarification given by White Circle number 34/8/2018 GST dated 1 March 2018. Other clarification, circular number 34/8/2018 GST dated 1/3/2018, retrading of suppliers of a supply of goods or services, how it is being classified. It is retraded tires are generally classified under the head to a 4012 of the CTA, attracting 28%, and how it is being classified under the mixed supply. There is another clarification. This is for my subject today. Well done. Thank you, Arpita ji, for a wonderful deliberation.